क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड फर्स्ट चैप्टर में गिवन है एक्टिविटी 1.1 और फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इन बर्निंग एयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को भी हम देखेंगे इंटेक्स एंड एक्टिविटी को भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे राइट है एक्टिविटी 1.1। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग सैंड पेपर। तो मैग्नीशियम रिबन को हमें 2 सेंटीमीटर लेना है और उसे रब करना है किससे? सैंड पेपर से। तो पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी रब्ड बाई सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। तो देखिए उसका रीजन क्या है। मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। कैसा है ये? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है या मेटल आप बोल सकते हैं। तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम रिबन है। ये हम सपोज करते हैं कि 2 सेंटीमीटर क्या है? मैग्नीशियम रिबन है। तो एटमॉस्फेरिक यहाँ पे एयर है, मतलब ऑक्सीजन है। देखिए इस साइड भी ऑक्सीजन है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम रिबन के सरफेस से रिएक्ट कर जाती है और यहाँ पे एक प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म करती है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? प्रोटेक्टिंग लेयर है। ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर है वो किसकी है? ऑक्साइड की है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिंग लेयर यहाँ फॉर्म हो जाती है, जिसको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सैंड पेपर का। यदि हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये इजिली बर्न नहीं होगा। इस एक्टिविटी को हम लोग करके भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैग्नीशियम जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आप कैसे जानेंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट है? तो आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 45 जो राइट हैंड साइड गिवन है, तो आप उसमें देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो उसमें मैग्नीशियम आपको मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स मिलेगा। तो मैग्नीशियम रिबन इज मोर रिएक्टिव element which react atmospheric oxygen to form a layer of oxide, which layer is protect the magnesium ribbon. So magnesium ribbon is rubbed by sandpaper before burning in air. इसलिए इस जो यहाँ पे लेयर प्रोटेक्टिंग लेयर ये जो बनी हुई है ये आपकी प्रोटेक्टिंग लेयर है। तो इस प्रोटेक्टिंग लेयर को रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सैंड पेपर का। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट एश। अब देखिए जब हम इसको बर्न करेंगे, मतलब इसको इस लेयर को रिमूव कर दिए, रिमूव करने के बाद इसको हम क्या करेंगे? बर्न करेंगे। बर्न करने पे जो एश बनेगा उसे हमको कलेक्ट करना है किसमें? बाज ग्लास में। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। जब हम इसको बर्न करेंगे तो अपनी आंख से दूर रखेंगे। क्यों दूर रखेंगे? उसका रीजन है कि वहां पे डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जो है फॉर्म होती है। मतलब यदि हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, देखिए इसको मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसी फ्लेम आ रही है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम यहाँ पे बनती है जो हमारी आइस के लिए क्या है? हार्मफुल है। इसलिए हम उसको आई से क्या रखेंगे? दूर रखेंगे। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बनेगी। अब देखिए जब हम इसको बर्न किए तो मैग्नीशियम प्लस क्या हो जाएगा? O2 और गिव्स मैग्नीशियम आपका सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में है। तो फॉर्म क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सॉलिड होगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 राइट करेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका कलर कैसा होगा या एश कैसा होगा? तो व्हाइट एश होगा। और सो कैसा कर रहा है? मतलब डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। यहाँ पे राइट है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप ऑब्जर्व इसमें क्या बताएंगे कि हमने क्या देखा है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड व्हाइट एश। जो यहाँ पे बर्न करने के बाद कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसका कलर कैसा होगा? व्हाइट एश। अभी हम इस एक्टिविटी को करके भी देखेंगे। ये देखिए हमारे पास ये मैग्नीशियम रिबन है। अब इसे हम बर्न करेंगे बिफोर रबिंग बाई सैंड पेपर, मतलब सैंड पेपर से रब करने के पहले। तो देखिए क्या इजिली ये बर्न होता है। हमारे पास ये लाइटर है। देखिए हम इसको बर्न कर रहे हैं लेकिन ये बर्न नहीं हो रहा है इजिली। अब हम इसको क्या करेंगे? रब करेंगे किससे? सैंड पेपर से। ये देखिए टंग है और ये हमारे पास सैंड पेपर है। तो सैंड पेपर से हम इसको क्या करेंगे? रब करेंगे।
देखिए ये सैंड पेपर है और ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, टंग से होल्ड किए हैं इसको। अब हम इसको रब कर रहे हैं किससे, सैंड पेपर से। ये रब हो चुका है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर से बर्न करते हैं। हम बर्न कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये डैजलिंग व्हाइट फ्लेम है जिसको हम कलेक्ट भी करेंगे। आई से दूर इसको रखना है। ये देखिए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, और कलेक्ट होने के बाद जो हमारा कंपाउंड बना है वो कैसा है, व्हाइट एस। ये आपको दिख रहा होगा, ये व्हाइट एस है। तो मैग्नीशियम रिबन को हमने रब किस लिए किया है, क्योंकि वहां पे एक प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म होती है, उस लेयर को रिमूव करने के लिए, मतलब रिमूविंग ऑफ ऑक्साइड लेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, सो रब्ड बाय सैंड पेपर बिफोर द बर्निंग। तो ये थी आपकी एक्टिविटी 1.1।